हमारे इस मदरसे के सरपरस्त और कासमी फाउंडेशन के सरपरस्त जनाब मास्टर एजाज साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, इसलिए हम उनसे अदब के साथ दरख्वास्त करेंगे कि तब से वो आएँ, कुछ हमारे बच्चों को आज के दिन के बारे में बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी। जनाब मास्टर एजाज साहब। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जलसा और मेरे प्यारे गांव के भाइयों और प्यारे बच्चों, आज 15 अगस्त 2019 का दिन है। हम यौम आज़ादी मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम आपको ये बताते चलें कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। हमारे देश पर दूसरा कोई शासन कर रहा था, अंग्रेज़ लोग हमारे देश पे शासन कर रहे थे। हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी, हम आज़ाद नहीं थे, हम कुछ कह नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। इसका अंदाज़ा उस पक्षी से लगाइए जो सोने के पिंजड़े में बंद हो और उसको खाने के लिए अच्छी चीज़ें मिलती हों तो उसको असली आज़ादी नहीं मिलेगी, क्योंकि परिंदे तो स्वच्छंद वातावरण में उनके अंदर उड़ने की लालसा होती है। आज़ादी के सूखे चने ध्यान से सुनो, गुलामी से हलवे से बेहतर है। पेड़ की छाया उसी मनुष्य को अच्छी लगती है जो धूप से चलकर आया हो। हमारे इस देश को आज़ाद करने के लिए न जाने कितने हमारे देश के वीरों ने, महापुरुषों ने अपनी जानें गंवाई। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शौकत अली, जौहर अली बिरादरान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सबों ने हमारे देश को आज़ाद करने में अपना योगदान दिया, अपनी कुर्बानी दी। अपनी जानें कुर्बान कर दी। अपने देश के लिए, इस देश के प्रेम के लिए अगर आदमी के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, मोहब्बत नहीं है, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो नर नहीं पशु निरा है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। अपने देश की आज़ादी के लिए आज हम यहाँ बैठे हुए आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ नौजवान हमारे देश की सीमा पर प्रहरी की भांति आज भी खड़े होंगे। तो सोचिए, हम उन्हीं की कुर्बानी के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं कि हम उनको याद करें
कम से कम एक साल में हम उनके कुर्बानी को, उनके बलिदान को याद कर लें। माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था, लाल चेहरा नहीं फिर लाल किसके, और प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके। यानी अगर हमारे देश पर आंच आती है, हमारे देश पर किसी तरह का हमला होता है, अगर हमारे अंदर जोश नहीं होता, उमंग नहीं होते, जज्बा नहीं होता, तो हम फिर अपने देश के लाल कहलाने के हकदार नहीं हैं। यहाँ का हमने अन्न खाया है, जल ग्रहण किया है, हमको अपने देश के प्रति कटिबद्ध होना चाहिए, अपने बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हम इसीलिए यहाँ पे जो है 15 अगस्त मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा होते हैं कि हमें आज़ादी नहीं प्राप्त थी, आज हम स्वच्छंद वातावरण में सांस ले रहे हैं, हम पूरी तरह आज़ाद हो गए हैं। अब हमको मनाने का उद्देश्य या मकसद ये है कि हमारी आज़ादी हमसे छीन न जाए। हमको आज़ादी मिली तो हमने देश की क्या उन्नति की, हमारे देश ने कितनी तरक्की की, और हमें ये करना है कि हमारी आज़ादी हमसे छीन न जाए। उसके लिए हमें तैयार रहना है, कुर्बानी देना है, और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने आप को इस देश का नागरिक समझे और इस देश की भलाई के लिए करने के लिए तैयार हो। उसके लिए यह है कि जिसकी जो ड्यूटी है, जिसका जो कर्तव्य है, वो अपना पालन करे, जहाँ पे हो वो पालन करे। ये न सोचे कि हम जो है इतने बड़े देश में रहते हैं, जैसे होता है ए रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द होल एप्पल। एक सड़ा हुआ सेब अगर टोकरी में रख दिया जाए तो सारे सेब को सड़ा देंगे। तो हम ये ना समझें कि हम जो है इस देश के जो है 125 करोड़ की आबादी में हम रहते हैं, हम जो कर रहे हैं उसका जो असर नहीं पड़ेगा, ऐसी ये भावना गलत है। हमें जो अपने हर आदमी को अपनी अपनी ड्यूटी करना है। The true worship of God lies in the performance of one's duty sincerely and honestly. तो हमें अपनी ड्यूटी करनी है, अंजाम देना है, अपने अपने जगह पर अपने काम को अंजाम देना है। यही हमारे देश के अपने देश, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, अगर अपने देश से को आपको लगाव है, तो आप अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। दूसरी बात, हम ये मदरसे से ताल्लुक़ करना चाहेंगे कि ये मदरसा गांव की बहुत बड़ी शान है। इसमें हर गांव का आदमी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, मदद करे। लड़कों अभी स्टार्टिंग एज में है, उसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए, दिल खोल कर हिस्सा लेना चाहिए। इसमें किसी भी मतभेद को भुला करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हमारा मदरसा आगे बढ़ सके। अब ये अपने गांव का शान है मदरसा, तो उसमें हर आदमी को हिस्सा लेना चाहिए, गांव के लोगों को। किसी भी तरह के मतभेद नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, पढ़ाई के सिलसिले से ये है कि देखिए, हम लोग जब पढ़ाते थे तो लड़कों को बहुत मारते थे। भाई, हम भी मास्टर रह चुके हैं, बहुत मारते थे। लेकिन आज तो मारना अपराध है। आज मारना अपराध है, किसी को अपशब्द कहना अपराध हो गया। है ना? तो हम ये अपील करेंगे कि ये जो
अध्यापक गण हैं, असातिज़ाए किराम लोग हैं, ये बच्चों को बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से पढ़ाएं लिखाएं। उनको किसी तरह से डंडे का इस्तेमाल तो कतई न करें, उनको मारे न, किसी तरह का दंड न दें, आप शब्द न कहें, उनको प्यार से मोहब्बत से पढ़ाएं। इस तरह के हर कैटेगरी के लोग होते हैं, हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं, उनको उसी तरह डील करना होता है। देखें, सुन ले कि मंजिल पे जो न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। मंजिल पे जो न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि औरों को भी कह देते हैं अपना, ये एक वो है कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। बहुत सही। माना कि मियाँ हम बुरों से भी बुरे हैं, माना कि मियाँ हम बुरों से भी बुरे हैं। कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधियों से कोई कह दे कि औकात में रहे। एक और सुन लीजिएगा कि जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। तुम्हारा जुल्म ही काफी है हमें बेदार करने को। जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। और बच्चों के लिए यह है कि परिंदों को नहीं दी जाती सीख उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती सीख उड़ानों की। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। जिन्हें हौसला होता है उड़ने का, उन्हें नहीं परवाह होते गिर जाने की। मैं तो वक्त गुजार रहा था, हमारे मेहमान खुसूसी फैज़ान अहमद साहब तशरीफ ला चुके हैं। इसके बाद आप सब लोग हम लोगों से सुनते रहे हैं, आप मेहमान से सुनेंगे। हम लोगों की दिली ख्वाहिश पूरी हुई, कितनी खुशी हमको हुई। डॉक्टर फैज़ान अहमद साहब को और लोगों को पा करके कितनी दिली खुशी हुई, अब हम ये बता नहीं सकते। ये हम लोगों की बहुत ही खुशकिस्मती है कि आपने अपना इतना कीमती वक्त देकर इस छोटे से गांव में आए, हमारी हौसला अफजाई की। इसके लिए काबिल मुबारकबाद हैं। हम दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आगे आप लोग उनसे सुनेंगे। लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी।